क्या औरंगजेब जिम्मेदार है? देश में आज 1 ट्रिलियन का इतना बड़ा नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी जो है मोगली बनकर के घूम रहे हैं, जंगल जंगल वंतारा जा रहे हैं और शेर चील कौआ के साथ जो है फोटोबाजी कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण अपने पद पर बनी हुई हैं, तो ये दर्शाता है कि इस देश से नैतिकता और जवाबदेही मर चुकी है। औरंगजेब, नेहरू, खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदी उर्दू जैसे डिबेट ही आगे किए जाएंगे। ऐसा कमजोर बूढ़ा प्रधानमंत्री अब इस देश को नहीं चला सकता है। नरेंद्र मोदी जब देश को बर्बाद कर दे रहे हैं, तमाम लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही है, मोदी जी हैं तो बर्बादी है, मोदी जी हैं तो देश में अव्यवस्था है, मोदी जी हैं तो हिंदू मुस्लिम है। जब अनपढ़ और जाहिल सत्ता में आ जाएंगे तो फिर हम अच्छाई का गुणगान नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना नरेंद्र मोदी कि हमने 35 साल भीख मांगा है, तो अब अगर यही इकोनॉमी की स्थिति रही तो आने वाले समय में इस देश की जनता जो है भीख मांगेगी और देश जो है भिखमंगा बन जाएगा। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया, आप कैसा देखते हैं? देखिए, आज देश में मैं तो ये आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या औरंगजेब जिम्मेदार है? देश में आज 1 ट्रिलियन का इतना बड़ा नुकसान हुआ, निवेशकों का 1 ट्रिलियन रुपया डूब गया, स्वाहा हो गया। हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के मुहाने पर खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जो है मोगली बनकर के घूम रहे हैं, जंगल जंगल वंतारा जा रहे हैं और शेर चील कौआ के साथ जो है फोटोबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोगली जी, आपका देश बर्बाद हो रहा है, रसातल में आपकी अर्थव्यवस्था जा रही है। जिस देश का रीढ़ का हड्डी शेयर मार्केट है, वो पिछले 5 महीने से लगातार गिरता चला जा रहा है, फिर भी देश का प्रधानमंत्री मतलब इतना लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना और इनकॉम्पिटेंट प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। कि तुम्हारा मतलब मैं पूछ रहा हूँ, औरंगजेब जिम्मेदार है? 1 ट्रिलियन पैसा स्वाहा हो गया भारत देश का। देश के 40% युवा जो इस उम्मीद में, बेरोजगार युवा पैसा लगाता था शेयर मार्केट के कि 1500 रुपया प्रतिदिन शेयर मार्केट से कमा लेगा, उस युवा का पैसा लगातार डूब रहा है। लगातार जो है देश से विदेशी निवेश बाहर जा रहा है। 10 लाख करोड़ रुपया जो है वो बाहर निकल गया। अरे कोई और देश होता ना तो आज उस देश का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बर्खास्त हो चुका होता। आज भी जिस तरीके से निर्मला सीतारमण अपने पद पर बनी हुई हैं, तो ये दर्शाता है कि इस देश से नैतिकता और जवाबदेही मर चुकी है। जिस देश से नैतिकता और जवाबदेही मर जाए, उस देश में औरंगजेब, नेहरू, खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदी उर्दू जैसे डिबेट ही आगे किए जाएंगे, क्योंकि इस देश की सरकार विजनलेस हो चुकी है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजनलेस और ऐसा कमज़ोर बूढ़ा प्रधानमंत्री अब इस देश को नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता है। कौन, राहुल गांधी चलाएंगे देश को? आप बताइए ना, राहुल गांधी क्या मंगल के नेता हैं? राहुल गांधी मंगल से आए हैं। अखिलेश यादव जो है पाकिस्तान के विपक्ष के नेता हैं। अरे सुनिए, नरेंद्र मोदी जब देश को बर्बाद कर दे रहे हैं, तमाम लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही है। आज 100 करोड़ लोग इस देश में, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि 100, सुनिए ना साहब, 100 जिस देश में 100 करोड़ लोग अपनी मूलभूत जो है अपना घर नहीं चला सकते हैं, 80 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हैं, लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही है। 30 साल के सबसे खराब दौर से 30 साल में ऐसी जो है शेयर मार्केट की त्रासदी नहीं आई जो आज हम खड़े हैं। लगातार जो है कह सकते हैं कि आपका अर्थव्यवस्था डूबती चली जा रही है। मोदी जी पे शक है आपको? क्या मोदी जी पे शक है, उनकी क्षमता पर आपको? मोदी है, कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बर्बादी है, मोदी है, मोदी जी लगाइए तो जी, नहीं मोदी जी ही कह लीजिए, चलिए मोदी जी हैं तो बर्बादी है, मोदी जी हैं तो देश में अव्यवस्था है, मोदी जी हैं तो हिंदू मुस्लिम है, मोदी जी हैं तो देश जो है वो रसातल में जाएगा। आज मोदी जी पर्याय बन चुके हैं बर्बादी और
डिस्ट्रक्शन के। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कोई और देश होता तो नरेंद्र मोदी, आज अगर कोई और सरकार होती तो नरेंद्र मोदी नैतिकता के नाम पर जो है इस्तीफ़ा दे दिया होता। आज इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था उनको 2014 में मिली, उस अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दिया, और आज भी ये मानने को तैयार नहीं है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जो है माधवीपुरी भुज का ऊपर FIR कर दिए। अरे मेन जो दुश्मन है अर्थव्यवस्था का वो अदानी है। क्या कारण है कि लगातार अदानी जो है इस देश के शेयर मार्केट को जो है फ्रॉड करता रहा, और अमेरिका ने इस फ्रॉड का सबूत आपको दिया कि देखिए हिंडनबर्ग ने कहा कि आप अभी कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बंद हो गई एजेंसी, आपने उस रिपोर्ट को भी नहीं माना, और उसी का कारण है कि आज किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था जो है डूब रही है। और फिर भी देश का प्रधानमंत्री जंगल जंगल घूम रहा है और फोटोबाजी कर रहा है। इससे और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? तो क्या चाहते हैं मोदी जी आप? क्यों प्राइम मिनिस्टर घूम नहीं सकते क्या? नहीं, प्रधानमंत्री घूमें, लेकिन देश बर्बाद होगा तो प्रधानमंत्री घूमेंगे। कहाँ बर्बाद हो रहा? आबाद हो रहा है। निवेशकों का डंका नहीं पिट रहा। नहीं, क्या डंका पिट रहा है? डंका यही पिट रहा है कि लोग जो है अपना पैसा भी निकालने लगे हैं। देश की अर्थव्यवस्था क्या 30 करोड़ वो नाविक जिसका गुणगान कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो नाविक के ऊपर जो है वो आपराधिक मुकदमे हैं, उसके ऊपर डबल मर्डर का आरोप है। तो मतलब क्या, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्तर इतना गिर चुका है कि वो अब अपराधियों का गुणगान करेंगे? आप बताइए, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा है। अरे अपराधियों का इलाज करते हैं योगी जी। उस क्या नाम है उसका जो जिसका ये उदाहरण दे रहे हैं। और अगर 3 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमा ली तो उसका अभी फरवरी का GST कलेक्शन आया है वो 9,000 करोड़ रुपया है। मतलब शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मतलब झूठ बोलने पर आमादा हो गए हैं और किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रमित कर रहे हैं। अगर 3 लाख करोड़ रुपया कुंभ से आप कमाए हैं तो 9,000 रुपया कैसे हो सकता है भाई GST कलेक्शन? आप बताइए, आप 3 लाख करोड़ रुपया कमाए तो वो तो आपकी GST में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। अरे टोटल इनकम की बात कर रहे हैं ना, वो देखिए, और वो भी कौन कमाया है? वो मतलब उत्तर प्रदेश के अपराधी कमा रहे हैं और उनको आप सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। ये शर्मनाक है। काहे GST कौन नहीं भर रहा है भाई? ये शर्मनाक है। आप लोग पहले नॉलेज इकट्ठा करिए। इस देश की जनता दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देती है। भारत की जनता, हम 35% टैक्स देते हैं और उद्योगपति जो है अदानी अंबानी 22% टैक्स देते हैं। सरकार में आज सुनिए ना, किस चीज पे GST नहीं है? कोई अच्छाई नजर मैं कह रहा हूँ नहीं, जब अनपढ़ और जाहिल सत्ता में आ जाएंगे तो फिर हम अच्छाई का गुणगान नहीं कर सकते हैं। अनपढ़ जाहिल है। हम पूरी कैबिनेट, आज इस देश के इतिहास में इससे बड़े अनपढ़ और जाहिल कैबिनेट नहीं आई। आज तो नरेंद्र मोदी की खुद की डिग्री, अरे नरेंद्र मोदी क्या बात करेंगे? अभी 25,000 रुपया आप अगर प्रधानमंत्री का डिग्री मांगने जाएंगे तो 25,000 रुपया आप पे जुर्माना लग जाएगा। उस डिग्री में क्या ऐसा जादू है कि नहीं? सुनिए ना, नरेंद्र मोदी, अब आप नरेंद्र मोदी पे बात ही नहीं सुनेंगे। जिस नरेंद्र मोदी, सुनिए ना, जिस नरेंद्र मोदी की डिग्री पे इतना बड़ा प्रश्न है, अभी परसों हाईकोर्ट ने कहा कि हम आम जनता को डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। क्या है भाई? नरेंद्र मोदी की डिग्री में क्या ऐसा है? इसका मतलब है कि क्या कुछ आप ऐसा छुपा रहे हैं कि आप डिग्री नहीं दिखा जा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज देश में सबसे अनपढ़ लोग, आज मैं क्यों कह रहा हूं स्मृति ईरानी जो आज हाशिए पे चली गई, इनकी डिग्री जो है वो शक के दायरे में है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश का पूर्व HRD मिनिस्टर की डिग्री, देश की प्रधानमंत्री की डिग्री, तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं डूबेगी? उस देश का फाइनेंशियल क्यों नहीं कंडीशंस खत्म होंगे? आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी का पीठ थपथपाओ। किस बात पे पीठ थपथपाएं? आप जनता वोट नहीं दे रही है। इनका जो है पोल खुल चुका है नरेंद्र मोदी का और भाजपा का कि ये किस तरीके से सत्ता में आ रहे हैं। और अमेरिका जान रहा है नरेंद्र मोदी क्यों है। आज क्यों नरेंद्र मोदी के सम्मान में कमी हो गई अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका जान रहा है कि नरेंद्र मोदी गलत ढंग से, इतना मोटा डोजियर तैयार किया है ट्रंप ने मोदी के खिलाफ। ये जी मोदी को गुणगान करते हो, अपना मित्र करते हैं।
अमेरिका ने, CIA ने मोदी के खिलाफ और अदानी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और उसी के नाम पर मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज क्या कारण है? आप कह रहे हैं ना कि हम बार बार मोदी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया है और आपने टेस्ला को टैक्स फ्री कर दिया। टेस्ला जो इलॉन मस्क की कंपनी है कार की, तो क्यों नहीं आपके जो है मंदी आएगी आपके शेयर मार्केट में? आप बताइए, रोजगार तो मिलेगा। क्या टाटा और महिंद्रा तेल बेचेंगे और टेस्ला टैक्स फ्री हो जाएगा? तो आप समझिए, आज इस देश में ऐसी सरकार है जो विजनलेस है, जिसकी सारी नीतियां जो हैं वो दिवालिया हो चुकी हैं और सिर्फ ब्लैकमेल पर ये सरकार चल रही है। अगर यही स्थिति बनी रही, कहते हैं ना नरेंद्र मोदी कि हमने 35 साल भीख मांगा है, तो अब अगर यही इकोनॉमी की स्थिति रही तो आने वाले समय में इस देश की जनता जो है भीख मांगेगी और देश जो है भिखमंगा बन जाएगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।